Hello class 10. Welcome to the day 2 of 14 days 14 chapter series of the 10 questions that matter. तो आज मैं लेकर आ गया हूँ सेकेंड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज पॉलिनोमियल. तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. तो आपको जीरोज फाइंड करना आना चाहिए. ठीक है, जीरोज फाइंड करने के लिए बहुत सा सिंपल होता है. इनको, ठीक है, इनको इस तरीके से करना है जैसे अल्फा प्लस बीटा हो जाए. ठीक है, ये एंड अल्फा बीटा हो जाए जीरोस ये. ठीक है, तो इनको इस तरीके से तोड़ना होता है. तो ये आपको आना चाहिए. अगर नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए. ये आपका कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम पर है. अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा. सेकंड है कि आपको एक जीरो दिया हुआ है. इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ के. अब एक जीरो दिया हुआ है और सर्टेन चीज वेरिएबल है आपके इक्वेशन में, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसमें अगर कोई भी जीरो दिया हुआ है तो उसको कैसे करते हैं? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. बस सेम चीज करना है आपको और के की वैल्यू आपको आ जाएगी. तो कॉन्सेप्ट हियर इज कि जब भी कोई भी जीरोस दिया हुआ है उसको अगर हम पुट करेंगे तो इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाएगी. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज √2. यहाँ सम ऑफ जीरोस मुझे दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ के इज. अब यहाँ से ये सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है. सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है या अल्फा एंड बीटा आर गिवन देन समथिंग अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन डीजेस. ठीक है, आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पर पूछे जा रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस पर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर. तो इसको तो आप ये कौन से आप जरूर कीजिएगा. ठीक है, ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेसिस है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए. अगर ये चीज नहीं याद है आपको या इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज जाकर रिवाइज कीजिए कॉन्सेप्ट को. ठीक है. नेक्स्ट, ये भी सेम है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. मतलब कि जीरोज आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये इसमें भी अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब क्या पूछ रहा है कि अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है कि अल्फा बीटा है एक पॉलिनोमियल में, यहाँ से अल्फा बीटा निकल जाएगा. कैसे निकल जाएगा भाई? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए मुझे पता है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, ऐसा कुछ मुझे पता है. ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है वो इसमें आपको डालना है. यहाँ से आपको पता चल जाएगा अल्फा बीटा ये रहा, अल्फा बीटा ये रहा. इनको पुट करना है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है और ये 2 मार्कर क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो इनको तो ध्यान से कर ही लेना. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप देख लो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है एंड देन अल्फा बीटा दिया हुआ है, इनका सम दिया हुआ है. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इससे घबराना भी नहीं है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ऐसा कुछ लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, चाहे ये किसी भी फॉर्म में दिया रहे, यहाँ पर कुछ भी रहे. आपको ट्राई करना है कि आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्म में उसको लेकर आ जाना है और फिर डायरेक्ट यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट है if p and q are zeros of the polynomial this then find the value of this. यहाँ भी सेम है कि जीरोस दिए हुए कि अल्फा बीटा या पी एंड क्यू आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इनका पॉलिनोमियल है.
तो ये 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू क्या होगा, इससे भी घबराना नहीं है। ये 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू क्या है, इनको जब एक्सपैंड करोगे आप तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा ना, एक्सपैंड कर कर देखना, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। P प्लस क्यू क्या है, सम ऑफ जीरोस, पी क्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये आपको वहां से मिल जाएगी, आप आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, और सेम चीज इसमें भी करना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा आप निकाल ही सकते हो, माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा का प्रोडक्ट सी बाई ए, यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट भी वही है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब जीरोस आपको दिया हुआ है, हर जगह जीरोस आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और जीरोस देने के बाद लास्ट में वो पूछता है जीरोस के फॉर्म में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या होगा, इसी फॉर्म में कुछ ना कुछ तोड़कर जोड़कर सीबीएसई पूछ रहा है हर साल। ठीक है, तो इनको ये भी 2 मार्कर 2 मार्कर्स क्वेश्चन है, 2-3 मार्कर्स में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, ये तो 1 मार्कर है, ये 2-3 मार्कर्स में पूछे जा रहे हैं, तो इनको तो आप अच्छे से कर लो। ये देखो लास्ट में बताया ना, लास्ट क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन है ग्राफ का। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ये 2 ग्राफ है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 2 पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है। अब इनमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस दिया हुआ है, मतलब कि अलग अलग। ठीक है, अलग जीरो, ऐसा नहीं कि दोनों में एक है तो दोनों को 2 काउंट कर दिया कि अल्फा का पॉलिनोमियल 1 का 1 जीरो एंड पॉलिनोमियल 2 का 1 जीरो। ठीक है, दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो एक ही डिस्टिंक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोस क्या होता है ग्राफ में, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल जो है ना एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल का जीरो एक ही होगा। अगर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 2, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 3। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर पोलिनोमियल 1 जो है इस पॉइंट पर कट कर रहा है और इस पॉइंट पर कट कर रहा है, एंड साइमल्टेनियसली पोलिनोमियल 2 जो है वो भी इसी पॉइंट पर कट कर रहा है और इसी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो मतलब मेरे पास जो है ना एक ही पॉइंट है। ठीक है, एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है जिस पर दोनों पोलिनोमियल आकर एक साथ कट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों पोलिनोमियल जो है ना का जीरो सेम है। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने डिस्टिंक्ट जीरोस हो गए दोनों पोलिनोमियल के मिलाकर। ऐसा नहीं है कि 4 मत कर देना, ठीक है, 4 हो जाएगा गलत। यहाँ पर डिस्टिंक्ट पूछा है, ठीक है, कि अलग। अगर मान लो कि ये 4 है, -4 है, ये 4 है, तो दोनों के लिए -4 एंड 4 जीरोस होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 इज द करेक्ट आंसर होगा कि भाई ये 2 ही है, एक -4 है एक 4 है। ठीक है, अब उसी तरह इसका बताओ आप कि ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये जितने भी पॉइंट पर कट कर रहा होगा नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। अब देख लो इसमें ऑप्शंस में क्या हो सकता है। अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो आप कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए quadratic polynomial whose graph intersects the y-axis at exactly one point and does not intersect the x-axis। इसमें बोला गया है कि ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तब मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस जो है वो तभी बनेगा जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, केवल वाई एक्सिस को कट हो रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक है,
कमेंट में बताओ कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ये है इन तीनों क्वेश्चंस में, ठीक है, इफ वन जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें क्या है, एक पोलिनोमियल बोला गया है अल्फा है एंड दूसरा पोलिनोमियल उसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फा है। तो दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं, के की वैल्यू आपको निकालनी है। के कहाँ पर है, सी पर है। सी पर हम लोग क्या रिलेट करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -k-2/1। ये दिया हुआ कितना है, दिया हुआ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इसी से निकालना है, ठीक है, कि 1 इज इक्वल टू -k-2/1, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिल रहे हैं। सेकंड क्या है, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 7x² + 18x - 9, हेंस राइट अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ व्हिच जीरोस इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इनका तो जीरोस निकालना है, ठीक है, इनका जीरोस निकालने के बाद क्या करना है, ठीक है, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, उसके बाद करना है कि हेंस राइट अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ व्हिच जीरोस, एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका जीरोस जो है ना, इसका अगर अल्फा एंड बीटा जीरो है, अल्फा एंड बीटा जीरो है, ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल मुझे लिखना है उसका जो जीरोस जो होना चाहिए ट्वाइस होना चाहिए जीरो से, किसके, इसके जीरो से, मतलब कि इसका जो जीरो होना चाहिए ट्वाइस ऑफ अल्फा एंड ट्वाइस ऑफ बीटा होना चाहिए। तीन दो जीरोस को लेकर के पॉलिनोमियल लिख देनी है। तो अब ये पॉलिनोमियल लिखा कैसे जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है। सेम क्वेश्चन उसी पर है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका जीरोस निकालना है, एंड हेंस राइट अ पॉलिनोमियल व्हिच ईच ऑफ द जीरोस इज 2 मोर देन जीरोस ऑफ p ऑफ x। इसमें बोला गया है कि या तो भैया x+2 है एंड दूसरा बीटा+2 है, जब अल्फा बीटा इसका जीरोस है तो। अब इनको पुट करना उसी क्वेश्चन में और आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब ये क्या, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा गया कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 5 इज, एंड दूसरे में नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 एंड -3 इज, क्या होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर दो जीरोस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, दो जीरोस आपको दिया गया है, तो उससे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, ठीक है। तो उससे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ये जीरोस दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा अगर दिया हुआ है तो हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, कोई भी पॉलिनोमियल k इंटू एक्स माइनस अल्फा टू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि ये इनके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये k की वैल्यू, ये अल्फा बीटा कुछ भी, यहाँ पर अल्फा -3 है एंड बीटा 5 है, यहाँ पर -5 है एंड -3 है, ठीक है। बट कैच ये है कि ये जो k की वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है, एक क्या कांस्टेंट है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 4 5 6, ऐसे करके ऐसे करके इन्फिनिटी तक कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से जब दो जीरोस दिए हुए हों, ठीक है, और उससे पूछा जाए कि ये दो जीरोस से मिलाकर कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, तो ऑल डिपेंड करता है ये के की वैल्यू पर, ठीक है। और के जो है ऑल रियल नंबर ले सकता है, ठीक है, कांस्टेंट है वो कोई भी कुछ भी ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, डी होगा। एंड इस केस में क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओ, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है ये, द फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये जब रिलेशनशिप पूछे ना, जब रिलेशनशिप की बात करें कि रिलेशनशिप वेरीफाई करो, तो उससे मतलब होता है कि उनका पूछने का कि भैया बताओ कि अल्फा बिट्टा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो रहा है या नहीं, एंड अल्फा बिट्टा का प्रोडक्ट इनका सी बाई ए हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी होती है, ये चीज़ दिखाना होता है कि अल्फा प्लस बिट्टा जो है माइनस बी बाई ए हो रहा है एंड अल्फा बिट्टा जो है सी बाई ए हो रहा है। ठीक, ये चीज़ रिलेशनशिप बताना पड़ता है। सेकंड है, सेकंड अगेन सेम इजी क्वेश्चन कि अल्फा बिट्टा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है इनका, देन अल्फा अपन बिट्टा प्लस बिट्टा अपन अल्फा क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बिट्टा स्क्वायर अपन अल्फा बिट्टा लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बिट्टा स्क्वायर को मैंने बताया था कि कैसे अल्फा प्लस बिट्टा एंड अल्फा बिट्टा के टर्म्स में लिख सकते हैं, बस आप लिख दीजिए आंसर आ जाएगा। सेकेंड है अल्फा एंड बिट्टा जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस फॉर्म ए quadratic polynomial whose zeros are 2 upon अल्फा एंड 2 upon बीटा। अगर यहाँ से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाती है तब इनके साथ, ठीक है, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पुट करना है, ठीक है, और आंसर बना देना है। पोलिनोमियल कैसे लिखते थे वो मैंने बताया था, ठीक है, पोलिनोमियल कैसे लिखते थे वो मैंने बताया था आपको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ कर कर हम लोग पोलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इनका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर सॉल्यूशंस भी ला कर दूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख कर बताइए, और साथ में अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस पर कॉन्सेप्ट रिवीजन टेक्निक्स भी बताऊं, ठीक है, कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।